हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये शुरू से एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करनी है, क्या प्रोसीजर रहता है। बार बार आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो 100% आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको कंटिन्यू देखना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो टारगेटेड एग्ज़ाम है, आपकी जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस आपको निकाल लेना है। ऑफिशियल साइट से देखना है सिलेबस, वहाँ से आपको डाउनलोड करके देखना है उसको। उसके पूरे टॉपिक सब कुछ आपको जो है पहले कंप्लीट करना है। कहीं से भी जो भी आप बुक्स, यूट्यूब चैनल वगैरह कहीं से भी आपको पहले जो है आपका जो सिलेबस जो मेंशन है ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस दे रखा है उसको पहले कंप्लीट करो। उस सिलेबस को कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको पीवाईक्यू निकालने हैं उस एग्ज़ाम के। उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। क्यों डेली प्रैक्टिस करनी होगी? क्योंकि आप सिलेबस तो कर लोगे लेकिन आपको पता नहीं है ना उसके रिलेवेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे आ रहे हैं। सिलेबस करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका होगा जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लोगे, जो उस एग्ज़ाम बेसिस पे आ रहे हैं। उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल हैं या फिर रटना है, क्या है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको उस पीवाईक्यू देखोगे आप उस एग्ज़ाम के, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन आप बस सिलेबस कीजिए, उसके बाद में आपको डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। आप ये बात थोड़ी सी सुनिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा क्या करना है। फिर क्या करना है, आपने सिलेबस कर लिया कंप्लीट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। जो मैंने सिलेबस पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वैसे ही क्वेश्चन है या नहीं है। फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपने पीवाईक्यू देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 1-2 पेज में आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको 1-2 पेज में बिल्कुल कीवर्ड टाइप में लिख लेना है। जो मेन है जो ये आते हैं आपको, मतलब पूरा समरी टाइप में शॉर्ट नोट्स में लिख देना है। और फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू एंड कवर कंप्लीट सिलेबस, आपका जो शॉर्ट नोट्स है उसमें हो जाना चाहिए सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। कि अगर आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ो तो यू हैव टू फील कि मैंने सिलेबस पूरा किया है, मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया। और ये शॉर्ट नोट्स है, ये आपको रट लेने हैं, बिल्कुल बिल्कुल रट्टा मार लेना है। इसमें से क्वेश्चन आए कहीं भी आए तो आप ऐसे नहीं कि उसको भी गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके बाद में ये सब करने के बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर मॉक टेस्ट का आप एनालाइज करो कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, फाइंड मिस्टेक टॉपिक, जो भी मिस्टेक करते हो आप जिन टॉपिक में उसको फाइंड कर लो, क्योंकि आप एनालाइज करोगे आप पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ पे गलती होती है। फिर रिवीजन करो आप थ्रू द शॉर्ट नोट्स। आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना अपन ने, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम वाला टॉपिक है उसको शॉर्ट नोट्स में जाके रिवाइज करो। और अगर आपका शॉर्ट नोट्स में वो टॉपिक नहीं लिखा हुआ, कई बार होता है कि टॉपिक नहीं लिखा होता या फिर आप अपन ने कुछ कम लिखा होता है, क्वेश्चन को डीप आ गया, तो आपको क्या है कंप्लीट सिलेबस भी उठा लेना है। उसके अंदर से वो टॉपिक है, कंप्लीट सिलेबस में जो टॉपिक था ना उससे उसको पढ़ लेना है अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। उस टॉपिक को लेकिन क्लियर कर देना है। और जो भी मेन चीज़ें हैं कि मैंने ये कीवर्ड नहीं लिखा शॉर्ट नोट्स में, तो शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर वापस से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और एनालाइज करना है। और ये डेली रिवीजन ज़रूर करना है शॉर्ट नोट्स का, ये ध्यान रखना। डेली सुबह उठते ही सुबह डेली शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है पहले, फिर मॉक टेस्ट लगाना है आपको, मॉक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में फिर एनालाइज करना है, फिर टॉपिक, फिर आपको वही टॉपिक फाइंड करना है। फिर आपकी जो ये गलतियाँ हैं धीरे धीरे हटती जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी आपकी गलतियाँ। ठीक है, सिलेबस को नहीं उठाना बार बार, शॉर्ट नोट्स उठाने, शॉर्ट नोट्स टाइम कम लगता है शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, उसके बाद में मॉक टेस्ट वापस से लगाना है। फिर क्वेश्चन ऐड इन शॉर्ट नोट्स, अगर क्वेश्चन आते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन अलग आ जाते हैं जो अपने शॉर्ट नोट्स में भी नहीं होते और सिलेबस में भी नहीं होते, उनको पता है क्या करना है, शॉर्ट नोट्स है ना उसके अंदर ऐड कर लेना उन क्वेश्चनों को। बाद में आएंगे वो वापस से, तो उनको गलत नहीं करना। ठीक है, बेसिक्स पर हरदम वर्क करना है आपको। बेसिक्स आपके बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। जैसे मैथ्स के अंदर आपके बेसिक ही मजबूत नहीं है फिर कैसे होगा।
ऐसे नहीं होगा। आपको बेसिक्स पे काम करना है। पहले आप चाहे टाइम लग जाए लेकिन बेसिक्स को क्लियर करो। टाइम लगे लेकिन बेसिक्स पे काम करो, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंस, तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं है कि आज कर ली 2 दिन बाद नहीं करी तो वो पहले 1 दिन पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कम पढ़ लो लेकिन ये ऐसे प्रोसीजर से जो चला आ रहा है ना वो कर लेना यार। यही है बात, और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस से निकलता है, ये बात है। कॉन्फिडेंस, आप मेहनत करोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ मेरा कंप्लीट है, तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अब धीरे धीरे मेरे क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। तो वही है, बस आपको सिलेबस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डेली। सिलेबस करते रहो तब साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपने कुछ टॉपिक पढ़ा उसके PYQ देख लो कि यार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, ठीक है। फिर और आप अगर आप पढ़ो सिलेबस तो क्या है, साथ में एक रफ या फिर एक वाइट पेज कुछ भी लेके चलो कि जो आप कीवर्ड्स होते हैं ना, ऐसे थोड़े पूरा सिलेबस लिखना होता है, कीवर्ड्स होते हैं उनको लिख लिया करो। ऐसे भाई ये है, यहाँ पे ये हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ये मैथ का ये फॉर्मूला है, ऐसा कुछ भी जैसे आपको शॉर्ट में, ताकि ऐसे नहीं बाद में आप पूरा का पूरा उठा के रिवाइज़ कर रहे हो। ये नहीं है, पूरा उठा के रिवाइज़ नहीं करना होता। जो शॉर्ट नोट्स बने हैं ना आपके वो रिवाइज़ करने होते हैं। आप हर बार शॉर्ट नोट्स को नहीं करोगे ना तो आपको पता है क्या लगता है, सिलेबस पढ़ लोगे ना आप उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा मैं वापस से पढ़ता हूँ यार, मुझे कुछ कमी लग रही है। ऐसे आप पढ़ते रह जाओगे पढ़ते रह जाओगे, ये नहीं करना यार। शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट कर देना है इस सिलेबस को, इस सिलेबस को भूल जाना है, इसको छोड़ देना है, फिर इससे मतलब नहीं है। मतलब केवल शॉर्ट नोट्स से पढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी एग्ज़ाम आएगी ना पास तो आपको रिवीजन करना होता है, सबसे ज़्यादा रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको शॉर्ट नोट्स का करना है, और मैंने ये बात लिख रखी है कि रट लेना है, बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। शॉर्ट नोट्स मुझे याद हैं, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना आपके क्वेश्चन यूँ ही बन जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा आपको। और फिर वही बात, मिस्टेक देखनी है, क्या मिस्टेक करता हूँ मैं, उस मिस्टेक को शॉर्ट नोट्स में जाके रिवाइज़ कर लेना, बिल्कुल रट लेना कि हाँ ये ऐसे ऐसे, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए मॉक टेस्ट में। और फिर बस आपको यही प्रोसीजर अपनाना है, और मॉक टेस्ट के अंदर नंबर बढ़ाने हैं, कैसे भी करके भाई नंबर बढ़ाते जाने हैं। आपकी गलतियाँ इंप्रूव होती जाएंगी, गलतियाँ आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बस यही होता है यार, यही प्रोसीजर होता है, सब कुछ नहीं है। और बस आप सिलेबस को अच्छे से करो, बेसिक्स से बिल्कुल मजबूत कर लो, PYQ लगाओ, शॉर्ट नोट्स तैयार करो अच्छे से, शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। फिर मॉक टेस्ट लगाते रहो और रिव्यू एनालाइज ज़रूर करना। मॉक टेस्ट का एनालाइज नहीं करोगे, मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है भाई, रियल में कोई भी मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका एनालाइज करो कि मैं गलती करता कहाँ हूँ, और गलती वाला टॉपिक मिल गया, बस यही तो है। बस अपन को यही तो चाहिए कि अपना टॉपिक मिल जाए कौन सा गलत करता हूँ मैं, उसको रिवाइज़ करो। शॉर्ट नोट्स में नहीं है तो पूरे सिलेबस में से उठा के रिवाइज़ करो, उसको रिवीजन करो अच्छे से, उसके भी शॉर्ट नोट्स निकाल लो, ठीक है। और अपने जो शॉर्ट नोट बनाए उसमें ऐड कर दो, चाहे 1 पेज और लगाना पड़ जाए लेकिन उसे ऐड कर दो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करो और बस इसे प्रैक्टिस करते रहो। अब कैसे नहीं आएगा रिजल्ट यार। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।